हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जो है वो मैं ग्रॉसरी करने गई थी और उसको मैंने सेट करना था और दो अमेजिंग रेसिपीज़ बनानी थी जो बहुत टेस्टी बनती हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं कि मैं ग्रॉसरी कैसे सेट की और रेसिपीज़ कैसे बनाई। और वो रेसिपीज़ जो मैंने बनाई हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। बहुत टेस्टी बनती हैं, ज़रूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अमेजिंग रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। व्लॉग्स तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। जी तो स्टार्ट करते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि घर में कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी जो ख़त्म हो चुकी थी। किचन की कुछ चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी क्योंकि रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती हैं और वैसे भी नॉर्मल जो चीज़ें यूज़ करते हैं रूटीन की, राशन जौन सा था ग्रॉसरी वो ख़त्म हुई थी। तो हम लोगों ने कहा चलें वो ले आते हैं और कुछ घर की कुछ स्किन केयर की चीज़ें थी वो भी लेके आनी थी। तो सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी तो हम लोगों ने ग्रॉसरी की काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी माशाल्लाह। तो उसे अब सेट करना था तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं कैसे सेट करती हूं। सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को अरेंज करके रखें तो बहुत ईजी हो जाता है उनको यूज़ करना। अगर हम ऐसे ही चीज़ें बिखेर के रखेंगे और उसको सेट नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यूज़ करने में भी बहुत फिर मुश्किल होती है ढूंढने में। मैं क्या करती हूँ कि हम लोगों ने ऐसे किया हुआ है कि बहुत सी चीज़ें जो सी हैं हम लोग जब सेट करके रखते हैं बॉक्सेस में, जब हम लोग डालते हैं ना तो उस बॉक्सेस के ऊपर ना हम लोग उनका नेम लिख के रख लेते हैं कि ये वाली चीज़ इसके अंदर है। तो बहुत इजी हो जाता है ढूंढना कि हम लोगों ने कौन सा मसाला डालना है, कौन सी कोई चीज़, मैदा, बेसन वगैरह जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर। अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा, मुश्किल हो रहा है ढूंढने में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसके ऊपर कोई भी नाम लिख के लगा सकते हैं उसका, किसी भी टेप की मदद से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं कुछ मैक्रोनीज़, मेयोनीज़ और ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह मुझे चाहिए थे तो मैं वो भी लेके आई थी क्योंकि मुझे रेसिपी बनानी थी, सैंडविच बनाने थे मैंने, जो हाई पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं और मेहमानों के साथ सर्व करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अभी मैं वो सैंडविच भी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाए। और वो फुल रेसिपी जौन सी है ना, मैंने जो रेसिपीज़ बनाई थी दोनों, उनकी रेसिपीज़ मैं अलहदा से अपलोड कर दूँगी, बल्कि मैंने वो चैनल पर अपलोड कर दी हैं। और इतनी मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। और जो मैंने केक बनाया था वो किसी ने मुझसे फरमाइश की थी कि 1 एग केक सिखाएं। तो ये था टी टाइम केक और इतना मज़े का बना था, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनाया था मैंने, टी टाइम के लिए बनाया था। अगर आप लोग थक चुके होते हैं काम के करने के बाद और चाय के साथ कुछ खाना चाहते हैं तो ये दो रेसिपीज़, सैंडविच और केक, बहुत मज़े के लगते हैं। बना के रख लीजिए और जब आप लोगों को भूख लगे और तब आप लोग खा सकते हैं। तो बस मैंने फिर ग्रॉसरी सेट की बहुत ज़्यादा। ये मैंने पहले अपने जो कैबिनेट थे वो साफ़ किए, फिर मैंने उनके अंदर जो चीज़ें थी वो सेट करना शुरू कर दी, क्योंकि अगर हम वैसे ही चीज़ें रख देंगे, इसको साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर गंद मच जाता है, वो अच्छा भी नहीं लगता। तो पहले जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर मैंने चीज़ें सेट की थी, क्योंकि उनको अरेंज करना फिर बहुत ईजी हो गया था। नीचे वाले कैबिनेट में हम लोग सारे मसाले वगैरह और ये स्किन केयर की चीज़ें वगैरह रख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं जो हमें चाहिए होते हैं, ज़रूरत होती है। तो ये वाला कैबिनेट मैंने साफ़ करके इसके अंदर चीज़ें अरेंज कर ली थी। ऊपर वाले कैबिनेट में मैं सारे मसाले रखती हूँ और इसमें साथ मैंने बिस्किट वगैरह और निम्को वगैरह भी सारी रख दी थी। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमारी ख़त्म हुई हो हम लोग वही लेके आते हैं। जैसे मंथली ग्रॉसरी जो होती है, लिस्ट बना लेते हैं, जो चीज़ें हमारी ख़त्म हुई होती हैं हम लोग वही लेके आते हैं। क्योंकि जो चीज़ें पड़ी हुई अगर वो दोबारा आ जाएँ तो फिर वो पहले भी पड़ी रहती हैं, दूसरी भी फिर वैसे ख़राब हो जाती हैं, उनको फिर ये पता नहीं कीड़े वगैरह लग जाते हैं, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, चीज़ ज़ाया भी होती है, फिर डिश में बरकत भी नहीं आती। तो इससे क्या करें कि आप लोग, अगर आप लोगों की पहले कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको ना लेके आएँ, पहले उसे यूज़ कर लें, फिर जब चीज़ वो ख़त्म हो जाए फिर न्यू लेके आएँ।
ऐसे दालें स्टोर करने का ये है कि अगर आपकी पहली कोई दाल पड़ी हुई है तो पहले उसे बाउल में निकाल दें, न्यू नीचे डालें और पुरानी वाली ऊपर डालें। इससे क्या होगा कि पहले वाली यूज़ हो जाएगी पहले, वो ख़राब भी नहीं होगी, और बाद वाली जो है वो बाद में यूज़ करें। इसी तरह मैंने किया कि पहले वाली जौन सी थी वो मैंने निकाल ली, और ये डालते डालते मुझसे गिर गई थी, तो इसे मैंने फिर सेट किया अच्छे तरीके से, मैंने साफ़ कर दिया था सारा। फिर मैंने डालना शुरू किया, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ना होता है और थोड़ी सी मुश्किल होती है वीडियो बनाने की, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो अगर आप इसी के साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं इस तरह की अमेजिंग व्लॉग्स और अपनी डेली रूटीन्स, बेहतरीन रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और आप लोग देखते रहिए, वॉच करते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और ये राइस थे, मैंने कहा चलें राइस भी इकट्ठे ही हम लोग ले आते हैं। इसको मैंने बॉक्स में डाल लिया था, काफ़ी बड़ा सारा बॉक्स है, इसको भी मैंने सेट करके बंद करके रख दिया था। और ये हम लोग घी यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल पहले हम लोगों ने यूज़ किया था, उसका टेस्ट जो था कई घर में किसी को पसंद नहीं आया था। हम तो खा लेते हैं, लेकिन जो बाकी मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता। इस वजह से फिर टेस्ट हम लोगों ने ये घी ही लेके आते हैं। उसके बाद ये शुगर है, सारी चीज़ें माशाल्लाह मैंने सेट कर दी थी अच्छे तरीके से। अब बारी आती थी रेसिपीज़ बनाने की, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, तो हमने कहा कुछ अच्छा सा बनाते हैं और खाते हैं चाय के साथ। तो मैंने केक बनाया, टी टाइम केक, बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह। जैसे आप बेकरी से लेके आते हैं ना, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है माशाल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे साथ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं व्लॉग्स भी आप ना शेयर करूं और रेसिपीज़ भी शेयर करूं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग व्लॉग्स देखना चाहते हैं कि रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो सॉफ्ट स्पॉन्जी केक हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी सा। अब हम लोग बनाएंगे कुछ अच्छा सा और जो बहुत अच्छा लगे खाने में। हम लोग बनाएंगे सैंडविच, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप लोग हार्टी पार्टी में सर्व कर सकते हैं और मेहमानों के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच टाइम में भी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सैंडविच बनाने के लिए मैंने उसका जो बैटर था वो रेडी कर लिया था। इसकी भी रेसिपी मैं अपलोड कर दूँगी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बहुत टेस्टी बने थे माशाल्लाह, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। काम करने के बाद कुछ अच्छा सा खाने के लिए तो होना चाहिए, तो ये दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी थकान दूर कीजिए, अपनी भूख दूर कीजिए। आई होप आपको आज का व्लॉग और रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।